इस पर सभी ध्यान दीजिएगा। बिंदु A20, 50 और D24 के आलेखित कीजिए तथा बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि ABCD एक आयत है। तो पहले इस समय पहला काम हमारा क्या है, ये सारे बिंदुओं को हम रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट पे। तो A बिंदु क्या है 20 का मतलब है एक्स एक्स पे 2 और 0 कहीं ना चला ऊपर ना नीचे, तो ये हमारा A पॉइंट्स हो गया। क्लियर। तो ये हमारा हो गया 2 और 0। अब B पॉइंट्स है 50 का मतलब है कि एक्स एक्स पे 5 और वाई एक्स पे कहीं नहीं चला, तो ये यहाँ हो गया हमारा B पॉइंट्स। तो ये हमारा हो गया 5 और 0। अब अगला चलते हैं, AB हो गया। D पॉइंट्स देखिए 2 4, तो 2 4 का मतलब है एक्स पे 2 क्लियर और वाई एक्स पे 4, 1 2 3 4। तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन इस जगह होगा। क्लियर। 2 and 4 इसे लिख दीजिएगा। ABC है, इसका नाम डाल दीजिए D। ये हमारा 2 और 4 है। क्लियर। अब आपसे कहा गया है कि अगला पॉइंट्स ABCD क्या है, एक आयत है। तो यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है, ABCD एक आयत है। तो ये हमारा क्या है, एक आयत है। तो निर्देशांक ज्ञात करना है कौन से का, हमें ज्ञात करना C, बिंदु C के निर्देशांक। कैसे ज्ञात करेंगे बिंदु C के निर्देशांक, तो हम अभी बता रहे हैं आपको। देखिए जब इन्होंने क्लियर कर दिया ये आयत है, तो हम समझ में आ जाता है हमारे कि आयत में क्या होता है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं आयत में, तो आप लिख सकते हैं वी नो दैट। क्या जानते हैं आयत में कि AB, ये जो हमारा AB है वो पैरेलल होता है किसके, CD के। क्लियर। ये आयत में जो है आमने सामने की भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं तथा AD पैरेलल होती हैं किसके, BC के। क्लियर। और साथ में ये आपस में समान भी होते हैं। AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। क्लियर। तो इसी का हम पालन करेंगे यहाँ पे। तो शुरू करते हैं, इसे मैच कर लेते हैं, मिला लेंगे इसे। अगर ये AB हो गया, क्लियर, और A से लेकर D तक हमारा 4 डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे, तो निश्चित सी बात है ये इसके पैरेलल होगी अगली वाली साइड, तो इसका भी डिस्टेंस कहीं ना कहीं, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 है, वाई एक्स पे 5 है, तो ये वाई एक्स पे भी 5 ही चलेगा। क्लियर। इसका लोकेशन जस्ट यहाँ पर होगा, यानी कि ये हमारा C पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स एक्स पे भी इसकी जो दूरी होगी 5 होगी एक्स एक्स पे, और वाई एक्स पे 4 रहेगा। क्लियर। तो इस तरह से हमारा ये जो है बन जाता है क्या, हम इसे आपस में क्या कर देंगे, अब मिला देंगे, पॉइंट्स डॉटेड करके बिंदु से मिला देते हैं। तो हम क्या देख पाए कि हमारा बिंदु C का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, एक्स एक्स पे कितना है दूरी 5, तो हम कह सकते हैं 5 और 4, दैट इज आंसर। क्लियर। तो बिंदु C के का जो निर्देशांक आ गया 5 और 4। तो क्लियर हो गया होगा आपको, और इनके बस यही हमें बताना था। और इसका डिस्टेंस भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो वो मैं अगले उसमें बताऊंगा। बस केवल बिंदु जो है इसमें जो बताया पूछा गया था आपसे कि बिंदु जो है मतलब C का कोऑर्डिनेट बताइए, तो C का बता दिया, क्योंकि आपस में पैरेलल होती है तो उतनी डिस्टेंस ही कवर करेंगी, तो इसलिए यहाँ पे करा गया है। क्लियर। और आगे आप बताना चाहें तो भी बता सकते हैं कि भाई अगर मान लीजिए तथा अगर और एडवांस बताना चाहें तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि AB इक्वल टू CD, और AB और CD का जो डिस्टेंस पता करें तो कितनी है AB और CD का डिस्टेंस, तो हम यहाँ से बता सकते हैं 1 2 3, यानी कि 3 इकाई का। अगर बात करा जाए AD और BC का डिस्टेंस कितना है, तो AD और BC का डिस्टेंस हमारे पास है 4 इकाई। क्लियर। तो ये अलग से है, तो आपका आंसर यही आ चुका था। क्लियर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कह रखा है कि गिवन हमें कह रखा है कि PQRS एक वर्ग है। क्लियर। तो वर्ग है तो हम जानते हैं वर्ग में चारों भुजाएं परस्पर जो समांतर होते हैं और आपस में चारों भुजाएं जो समान लंबाई की होती हैं,
तो ये बहुत है इतना हीट। अब इसके हेल्प से ये सारे कोऑर्डिनेट्स हम इसमें स्थित करते हैं पहले। तो पी पॉइंट्स क्या है हमारा 5 3, 5 3 क्या है 5 3 का मतलब है 5 ये रहा, 3 एक्स पे चलेगा तो इसका इस लोकेशन एग्जैक्ट यहाँ पे होगा। ये हमारा हो गया पी पॉइंट 5 3। नेक्स्ट है हमारा क्यू -2 और 3, तो -2 एक्स पे और 3 वाई एक्स पे, राइट। तो ये हमारा आएगा आपका एग्जैक्ट लोकेशन दिस, ओके। तो इसे हम डाल देते हैं क्यू नाम, ये हो गया हमारा क्यू पॉइंट्स। इसका कोऑर्डिनेट क्या था उसे भी लिख देते हैं हम -2 और 3, क्लियर। अब अगला पॉइंट आता है हमारा एस 5 -4, 5 एक्स पे 4 नीचे वाई एक्स पे। तो एग्जैक्ट इसका लोकेशन हमारा आएगा इस जगह आ जाएगा। इसका नाम हमने डाल दिया एस, क्लियर। 5 -4, 5 और -4, क्लियर। अब आपको दिखाई दे रहा होगा 5 और -4 हो गया। अब हमारे पास अगला कोऑर्डिनेट पता करना है, क्लियर। तो अगला तो हमारे पास पॉइंट्स है ही नहीं, तो और ये इन्होंने कह दिया था हमारा क्या है ये वर्ग है, तो वर्ग है तो बहुत ही ईजिली हो गया। तो हमारे सारे डिस्टेंस यानी कि पहले इस वाले का डिस्टेंस पता कर लेते हैं कि P और Q का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ से अगर इन्होंने अगर इस आपस में मिलाएंगे इस तरह से इसे मिला दीजिएगा तो ये दूरी कितनी है टोटल। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से इसे कवर करा था कितना 5, क्लियर। और यहाँ से इन्होंने कवर करा था 5 और इधर का हमने कितना कवर करा था 2। तो 5 2 आपस में प्लस कर लीजिए, यानी कि 5 + 2 इक्वल टू कितना हो गया 5 6 7 हो गया, क्लियर। 5 तो चला था एक्स पे इधर और जो मतलब राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड चला था -2। तो माइनस छोड़ देते हैं क्योंकि दूरी हमेशा जो है पॉजिटिव में ली जाती है। तो 2 कदम इधर यानी कि 2 इकाई इधर और इधर से 5 इकाई, 5 2 7, तो 7 इकाई, क्लियर। यानी कि प्रत्येक जो हमारे साइड से वो 7 की होगी। तो ये 7 हो गया, तो ये भी 7 ही है जी। इधर देख लीजिए 5 और 5 6, तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा 4 और 3 5 6 7 ही हो रहा है, क्लियर। तो हम इसे कह सकते हैं कि 2 तो इधर रहेगा ही रहेगा और 4 इधर रहेगा, तो यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन इसका यहाँ पे आएगा। तो इसका हो जाएगा PQR, ये R पॉइंट्स हो गया, इसका हमारा कोऑर्डिनेट्स हो गया -2 -4, क्लियर। अब आप इन बिंदुओं को आपस में क्या कर दीजिएगा आपस में मिला दीजिए, तो हमारा क्या बन गया वर्ग बन गया, क्लियर। तो बस हमें यही दिखाना था और R बिंदु का निर्देशांक लिख देंगे। तो बिंदु R के निर्देशांक क्या हुआ, बिंदु R के निर्देशांक हो गया -2 -4, यही है आंसर, क्लियर।